हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 19 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वह यूपीएससी हो या वह यूपीएसआई हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, किसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था और उसका जो समय था 1905 से 1917 तक, जो कि लगभग हम देखें तो 12 साल का समय है। तो यह जो अवधि थी, जो 12 साल की अवधि थी, इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। और हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? अब देखिए, लॉर्ड कर्जन जो था, उसका जो शासनकाल था, उसने अपने शासनकाल में ऐसा कौन सा मूर्खतापूर्ण कार्य किया जिसके कारण उग्र राष्ट्रीयता को जन्म मिला? तो वह कार्य था लॉर्ड कर्जन का कि 1905 में उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल को उसने दो भागों में बांट दिया था, जिससे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म मिला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब देखिए, इसके पहले भी हमने देखा था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसके कारण उग्र राष्ट्रीयता को जन्म मिला। तो उस उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को हम उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे दोस्तों हरदयाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो उसका आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? मतलब यह किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, जिससे हम उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो इसे प्रस्तुत किया गया दोस्तों 1919। और 1919 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है? तो मार्ले मिंटो नाम है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो यह हुई 1909 का यहाँ पे मार्ले होगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में दोस्तों माना जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो को। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए?
मतलब कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो पहले क्रांति कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, परंतु बाद में वह एक योगी और दार्शनिक बन गए, तो वह थे अरविंद घोष। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो समाचार पत्र का नाम था दोस्तों पैट्रियट। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों हुई कब? 1906 ईस्वी में। और हमारा अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे दोस्तों कौन? एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी। और अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका दोस्तों थी केसरी। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब दोस्तों लाला लाजपत राय का उपनाम है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था दोस्तों राजधानी का कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण। तो देखिए, जो वर्तमान में हमारी जो राजधानी है भारत की, वह दिल्ली है। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो वह बनी दोस्तों कब? 1912 ईस्वी में। इसीलिए यह 1912 का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति संबंध है तो किससे है दोस्तों? वीडी सावरकर से। और हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो वह दोस्तों किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। और हमारा अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो वह दोस्तों शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का खिताब दोस्तों लाला लाजपत राय को दिया गया। और इन्हीं को हम शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है दोस्तों सलीमुल्लाह को। और अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। और अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? मतलब 1905 में बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया था? तो वह उसने किया था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। तो अगर हम देखें तो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही फैल गई थी, तो जिसे दबाने के लिए, जिसे समाप्त करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस लीग समझौता का जो दूरगामी परिणाम दोस्तों हुआ कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का
कारण था। तो उग्रवादी नेताओं के बीच और उदारवादी नेताओं के बीच जो संघर्ष का कारण था वह था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की थी किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनुशीलन समिति थी, यानी कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो हम कह सकते हैं एक क्रांतिकारी संगठन थी। कौन? अनुशीलन समिति। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह दोस्तों कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिडेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया? अरविंद घोष ने, जो कि पहले एक क्रांतिकारी थे, फिर बाद में एक योगी बन गए। और हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो वह दोस्तों कब हुआ? 1911 में। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में फिर से बंगाल एकीकृत हो गया। और हमारा अगला प्रश्न है, एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति समय भी जारी रखना चाहा था, वह कौन था? तो वह था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। और हमारा अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटी से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की उन्होंने प्रार्थना की। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 में। और अगला प्रश्न है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो वह था दोस्तों अरविंद घोष। और हमारा अगला प्रश्न है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह दोस्तों की थी दादा भाई नेहरू ने। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो दोस्तों कब आया? 1906 के बाद। और अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो ये दोस्तों वही थे जिन्होंने उग्रवादी राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। तो इनको 1908 में जेल भेज दिया गया। तो कितने वर्षों के लिए भेजा गया? 6 वर्ष के लिए। और अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ दोस्तों 1912 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों हुई कब? 1913 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों की थी किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जो कि कब शुरू हुआ था? तो 1914 में यह युद्ध शुरू हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो दोस्तों कब कर सके प्रदर्शन? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और हमारा अगला प्रश्न है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन सी थी दोस्तों? अनुशीलन समिति थी, जिसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध
अनुनय विनय और विरोध की राजनीति दोष लगाया था। तो वह दोस्तों लगाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वह दोस्तों का किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बना? तो हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का बना। और अगला प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो वह दोस्तों था कौन? एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। और अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में दोस्तों जाना जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। और अगला प्रश्न है, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। और अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो वह दोस्तों किसने की थी? वीडी सावरकर ने। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वह दोस्तों कहा था किसने? सरोजिनी नायडू ने। और हमारा अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वह दोस्तों हुआ कौन? लाला लाजपत राय। और हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। और हमारा अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य दोस्तों लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और हमारा अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गोतवा समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और हमारा अगला प्रश्न है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आई? तो वह दोस्तों किसके हाथ में आई? नरम दल वालों के। कब? 1907 के बाद। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस दोस्तों मनाया गया था कब? बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, जो कि 1905 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई? तो वह दोस्तों निर्वाचित की गई कब? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो दोस्तों किसने कहा था? वी चिरोल ने। और अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? 1908 में। और अगला प्रश्न है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो वह दोस्तों रद्द किया गया कब? 1911 में, बंगाल विभाजन होने के 6 वर्षों बाद। और अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो वह दोस्तों किस वकील ने किया? CR दास ने। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो वह दोस्तों कराया था किसने? एनी बेसेंट ने। और हमारा अगला प्रश्न है, किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वह दोस्तों की थी किसने? अंबिका चरण AC मजूमदार ने। और अगला प्रश्न है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और अगला प्रश्न है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वह दोस्तों था कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। और अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दोस्तों किसने किया था दिल्ली में नेतृत्व? तो किया था दोस्तों सैयद हैदर रजा ने। और अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 3 वर्ष के अंतराल में के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों उसका तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया बंगाल का विभाजन। और अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी अफगानिस्तान में। और हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वह दोस्तों क्या था? वह कौन सा आंदोलन था? तो वह दोस्तों था स्वदेशी आंदोलन, जिसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ पे? तो वह दोस्तों किया गया था महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो वह दोस्तों समानता यह है कि ये सभी जो थे वह काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।